नमस्कार, मैं इंदल कुमार जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह इन दिनों सहरसा जिला में 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन 14 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सोनबरसा, महिषी एवं नभट्टा प्रखंड में ग्राम सभा एवं प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी करोड़ों लोगों के द्वारा बिहार में बदलाव लाने के संकल्प के साथ बनाई गई पार्टी है। बिहार में बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ गरीबी, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं से सभी वाकिफ भी है, लेकिन बिहार की प्रमुख राजनीतिक दलों के पास इन सभी समस्याओं का कोई भी ठोस समाधान नहीं है। महिषी विधानसभा में वीरता और बलिदान के प्रतीक वीर कुंवर सिंह चौक स्थित प्रसिद्ध मां उग्रतारा मंदिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह दर्शन किए और माता से आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर जनसुराज जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका झा के आवास पर जाकर एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपील किया कि इस बार आप लोग जनसुराज पार्टी का साथ दें और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को बिहार से खत्म कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का नभट्टा प्रखंड में भव्य स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार को बदहाली से निकालना है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की काफिला सोनबरसा प्रखंड आए, वहां पर भी जनताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन है जो बिहार को नई सोच, ईमानदार व्यवस्था और जनहित नीतियों के आधार पर बदलने के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आप लोग जात पात और भ्रष्ट राजनीति से ऊपर उठकर सशक्त बिहार के लिए जनसुराज का साथ दें। जय हिंद, जय बिहार। आगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की बातों को सुन सकते हैं। सियासत चल रही है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनके जन्मदिन पर जो है कार्यकर्ता के द्वारा जो है एक चित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा समर्पित किया गया था कार्यकर्ता को। क्या कहेंगे इसको लेकर? अंबेडकर जी की ऊंचाई, अंबेडकर जी की विद्वता, अंबेडकर जी की इस देश के लिए जो उन्होंने किया है, इसको किसी चित्र या किसी मूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है? लालू जी खुद अस्वस्थ हैं, कार्यकर्ता आए होंगे, अति उत्साह में कोई फोटो रखी होगी, संभवतः उस जगह ना रखी गई हो जहां सामान्यतः रखना चाहिए, लेकिन इससे अंबेडकर जी की गरिमा को ठेस पहुंचेगा? ऐसी झूठी हमें चीज पे नहीं विश्वास करना चाहिए। आज लालू जी का जन्मदिन है, बहुत बड़ी दिन है, आरजेडी के लिए तो बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। आज तो वहाँ बात हो रही होनी चाहिए उनके नेताओं के बीच में, लालू जी के अध्यक्षता में, कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो पलायन को कैसे रोकेंगे, शिक्षा को कैसे ठीक करेंगे, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के मसीहा जाने जाते हो। मैं भी कहता हूं कि जो उन्होंने किया अपने समय में वो इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इन चिंताओं को छोड़कर, किसानों की चिंता छोड़कर, मजदूरों की चिंता छोड़कर, व्यवसायी रोजगार की चिंता छोड़कर कोई अगर विवाद इसकी खड़ी कर रहा है कि अंबेडकर जी की उन्होंने अवहेलना कर दी, भाई अंबेडकर जी की व्यक्तित्व के सामने हम लोग क्या, जो कोई भी आज देश में उनके नाखून के बराबर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई अवहेलना क्या कोई कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि उनकी इज्जत पे ठेस पहुंचा सकता है? ये सब बेकार की बात है। या 5 दिन इसी पे सियासत हो कि फोटो कहाँ होनी चाहिए। देखो 5 दिन निकल गए ना, 5 दिन और करीब आ गया चुनाव, 5 दिन और कम समय मिला लोगों को अपना मन बनाने के लिए कि किसको मदद करनी है, किसको नहीं करनी है। बताओ बिहार की समस्याओं को कैसे सुलझाओगे, बताओ कैसे इन समस्याओं से निकालोगे बिहार को। इन समस्या में लाके तुम लोगों ने खड़ा किया है, तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कैसे ठीक होगा उसको बताओ ना। फोटो वोटो तो ये अंबेडकर जी अपने आप की रक्षा कर लेंगे। आपका सहरसा दौरा है, क्या कुछ नीति लेकर के आपको? नीति तो हमारा बहुत स्पष्ट है, लेकिन आप सहरसा में आप लोग हैं और जर्नलिस्ट के रूप में हैं, तो मैं तो सामान्य रूप से आप लोगों से ही फीडबैक लेता हूं, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव में अपना समय बिताया, कई गांव हुआ है,
पहले तो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तपती हुई गर्मी में 42-44 डिग्री में दोपहर में, बीच दोपहर में गांव के सभी लोग बिना पंखा, बिना किसी चीज़ के बैठ करके हम लोगों को इत्मीनान से सुन रहे हैं। मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं कम है। दूसरी बात जो मुझे उत्सुकता दिखी जानने के लिए जनसुराज के बारे में, और जो मुझे उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि आप लोग आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि निराश से बैठे हुए हैं, तरह तरह की अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अनुभूति तो हमेशा लोगों के बीच में जाके अच्छी होती है, लेकिन सहरसा की कुछ विशेष परेशानियों पे भी मेरा ध्यान गया। आने वाले समय में ऊपर वाला अगर मौका देगा तो उन समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे।